देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारे बैग में। इतने सालों की मेहनत कि हम लोग ने सोचा था कि बहुत जल्दी मिल जाएगा, मगर हमको नहीं पता था कि इतना इतने टाइम, साल लग जाएंगे। इतने टाइम तो छोड़ो, साल लगे साल हैं। लगे हैं। और एक एक सब्सक्राइबर के लिए हम लोग बेसिक ये वीडियो हमारे लिए और मे बी आप लोग के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, यानी कि कई लोग सोचते हैं कि छोटी सी जगह से हम लोग इस स्तर तक कैसे पहुंचे कि हम लोग को कई जैसे बड़े बड़े लोग अब फॉलो करते हैं और आज भी फॉलो कर रहे हैं, जैसे टोनी कक्कर है जो अब बड़ा नाम जानना अब चाहते कई हैं। लोग ये भी बोलते हैं कि बड़े बड़े हमको तो दिखते नहीं, तो आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हो जाकर। आप उनकी फॉलोइंग में जाकर के हाँ। देखोगे, आपने हमें फॉलो किया और वो होगा। फॉलो कर रहे हैं, मतलब भले ही एक कर रहे हैं या दो कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंस बहुत रखता है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उनका बहुत नाम है। जैसे कि आप सभी लोग टोनी कक्कर को जानते हैं और वो हमें फॉलो कर रहे हैं, मतलब कुछ तो बात उनको दिखी होगी ना, तभी फॉलो कर रहे हैं। और भी चीजें कि जैसे हम इंडियन आइडल में गए थे तो हमारे 2 बार ऑडियो यानी इंटरव्यू हुए थे कि आप लोग कैसे आए, तो वो चीज़ एक अलग थी। इस बार के इंडियन आइडल में तो आप लोग को पता है कि हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ था, फर्स्ट राउंड तक क्लियर नहीं हुआ था, जो अनएक्सपेक्टेड था। मगर उसके बाद ही हमारे लिए बहुत एक अच्छी चीज़ हुई कि हमें कलर्स से कॉल आया, हम लोग गए वहाँ पर। जो हमारे आपने पूरे व्लॉग्स में देखा है, हमारे पुराने व्लॉग्स में आप देख सकते हो, वो नेक्स्ट मंथ के है। कैसे डांस हमें दीवाने कॉल, के ऑडिशन डांस के लिए हम दीवाने लोग के गए। कैसे हमें कॉल आया, सारी चीजें हुई। और वहां पर जो लोग थे वो लोग हमें देखने वाले लोग थे, यानी हमें नहीं, मेरी वाइफ को हमें ही, अपन दोनों की देखने, वीडियोस देखते हैं थोड़ी सी वो। मेरी भी तारीफ कर देते हैं यार, बोले आपके हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा वो नहीं है। है, दोनों की वीडियोस देखते हैं सब लोग। जितने वहां पर जो आए थे ना इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे लोगों ने, मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऑलरेडी हमें जानते थे, और वो खुद भी मतलब एक अच्छे लेवल पे है ऑलरेडी। सबसे बड़ी बात जैसे कि वो थे जो जिनने कोरियोग्राफ किया है यस, माधुरी बिल्कुल। जी के लिए। हरप्रीत, आप उनको सर्च कर सकते हो। DID सुपर मॉम 2 सीजन 2 के विनर रह चुके हैं वो। हरप्रीत, उनका सरनेम मैं भूल रही हूँ। तो वो हमें ऑलरेडी वीडियोस के थ्रू जानते थे, उन्होंने खुद से आगे हमसे बात की। अगर आप ही वीडियो देख रहे हो दी, तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा हमें उस टाइम आप हमारे साथ आए, बात की हमसे। एंड तो बहुत अच्छी बात है, ये अचीवमेंट है हमारे लिए, और उसी बेस पर आज हमें ये अचीवमेंट मिला हुआ है। बेसिक ये काफी दिन पहले आ गया था, तो हम लोग ने सोचा था कि हम लोग कहीं ऐसी जगह पर जाकर के, है ना, सही बोल अनबॉक्स रहा, करेंगे। अनबॉक्स करेंगे। तो मैंने सोचा था कि यार हम दोनों सिर्फ चले जाएंगे, जैसे कि मम्मी को मैं इतना मना रहा था। आपने जो पुराने व्लॉग में देखा होंगे, मम्मी को बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, मम्मी चलना, मम्मी चलना, ये वो। तो वो इसीलिए था क्योंकि मैं चाहता था कि कहीं ना कहीं क्योंकि मम्मी जाएंगी तभी तो पापा जाएंगे, क्योंकि मम्मी नहीं जाएंगी तो फिर पापा कैसे जाएंगे। और पापा ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मैं वीडियो बनाता था तो पापा, जब सब लोग बोलते थे ये सब फालतू पैसा खर्च कर रहा है सब वो, और पापा बेझिझक बोलते थे कुछ जैसा लगता है तो वैसा कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा भरोसा होगा, क्योंकि मेरे ऊपर किसी को भरोसा नहीं था और उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इतना सा भरोसा होगा, इसीलिए उनने उस समय मेरे को सपोर्ट किया। और इसलिए मैं चाहता था कि मम्मी पापा को साथ में लेके जाऊं। मैं तो इनके मम्मी पापा को भी चाहता था, बट वो नहीं जाते थे, इसलिए मैंने वहां पर उनको फोर्स नहीं किया। मैंने सिम्मू को बोला था, सिम्मू की जॉब का था तो सिम्मू भी नहीं गई। हमने ऐसी जगह अनबॉक्स किया जो हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। वहाँ के लोग हमें वीडियोस देखते थे, बहुत अच्छा लगा। अब बेसिकली मैं यहाँ पर आ जाता हूँ क्योंकि प्रणु को ये जो यूट्यूब का जो जर्नी है, प्रणु को स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता था। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, ये मेरा ही था और मैंने सोचा था कि कुछ ना कुछ लाइफ में करना है और करके दिखाना है, सबको साबित करना मतलब है। एक बार ऐसा हुआ था ना कि हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे ऑब्वियसली उस टाइम। हाँ। और हम लोग घूम के मतलब बैतूल गए थे घूमने। आज से 7 साल पहले, और उसमें साल मेरी पहले। साली भी है। तो हम लोग बारिश से, यानी उस वीडियो में नहीं वीडियो में है, नहीं। सिर्फ प्रणु है उस वीडियो में, मगर हम लोग तीनों जन गीले हुए थे। हाँ, ये दोनों मतलब हम आप लोग अपन घूम मूवी के देखने आए गए थे। थे। Yes, हाँ। और मेरे ख्याल से वो वैलेंटाइन डे का समय था या क्या था, ये मेरे वैलेंटाइन को डे याद नहीं था, कुछ और टाइम था। लेकिन हम लोग गए थे और वापस आते आते हम लोग, एक डैम है यहीं पर, सापना डैम, जिसका हमने आपको वीडियो भी दिखाया था। तो वहां पर हम लोग रुके और इन्होंने बोला कि यार प्रणु बहुत अच्छा व्यू है, तू गाना भी अच्छा गाती है, चल एक वीडियो बनाकर यूट्यूब अपना चैनल हम लोग उस टाइम में क्रिएट किया। और फिर उस चैनल पर हम लोगों ने एक गाना गाया था, मैंने सबसे पहला, लग जा गले, है ना।
वो गाना मैंने गाया, बहुत छोटा सा ही वीडियो बनाया था, आज भी वो यूट्यूब पर है, हमारे सबसे पहला वीडियो, आप लोग देख सकते हो जाके। उस समय मैंने सोचा था कि यार नहीं कुछ तो करना है मेरे को, उसी समय मैंने सोच लिया था कि लाइफ में कुछ तो करना है, सबको दिखाना है कि मैं कुछ हूँ, कुछ कर सकता हूँ। तो मेरे को पता था कि मेरे अंदर तो टैलेंट नहीं है और मैं जॉब पर्सन व्यक्ति था। ऐसा नहीं है, तो टैलेंट मेरे वाइफ के अंदर, जो प्रणु के अंदर टैलेंट तो इतना कूट कूट के भरा है कि किसी की कोई वो नहीं है। और बेशक मैंने जहां भी इसकी आवाज, यानी मुझे पसंद आती है क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, बट दूसरों को पसंद आती है। और वो क्लैपिंग, यानी कि वो लोग बोलते हैं कि यार कितना सुकून मिलता है सॉन्ग सुन करके, इनकी आवाज़ सुन करके। तो वो मेरे को फीलिंग ऐसी आती थी कि यार नहीं यार, मेरे को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए यार। और मेरे पास एक वजह यानी आप लोग के पास भी एक वजह होना चाहिए कि कोई भी चीज़ करने के लिए। तो मेरे पास एक वजह मिल गई थी मेरे को कि प्रणु को मेरे को लाइफ में कुछ बनाना है, तो प्रणु बनेगी। तो बेसिकली मैं तो बनूंगा ही ना, क्योंकि वो मेरी वाइफ है। मैंने तो उस समय इसको सोच लिया था कि लाइफ में, बट मेरा शादी का ऐसा नहीं था। उसके आगे क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? मैंने उस समय ही सोच लिया था, और अभी क्या बोलते हो, पलटी कैसी मारी देखो पट से। तो वही चीज बोल रहा हूँ, अभी क्या बोल रहे हैं, उस समय मैंने सोच लिया था कि लाइफ में कुछ करना है, बट शादी का नहीं सोचा था। सोच लिया था कि शादी वाइफ यही है, शादी का नहीं था। शादी का मैं दिल से रहे हो। बता रहा कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं शादी करूंगा। ये दिल से है ना, हर बार पता है मुझे ऐसा फील करवाते हैं कि प्रणु तूने मुझसे शादी की, तूने जबरदस्ती करी है मुझसे शादी जबरदस्ती, मेरे गले आके पड़ी है। बट मैं इस गले का फंदा मैंने ही तेरे को बनाया है, तूने नहीं बनाया है। तो हम लोग गए थे, तो वो चीज़ हुआ, वहाँ वीडियो बना। फिर उसके बाद हम लोग सोचा कि यार कुछ प्रोफेशनल करते हैं। तो पता होता कुछ नहीं था। उसकी भी कुछ स्टोरी मैंने बताई है, बहुत शॉर्टली बता देता हूँ मैं आपको स्टोरी। वो ऐसा कि हम लोग ने सोचा कि प्रोफेशनल करना है। बारिश का टाइम था, पहले आमला में रिकॉर्ड करवाया, आमले में रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, 2-2 बजे तक रिकॉर्डिंग चली। सोचो, यानी रिकॉर्डिंग के बारे में हाँ किसी को कुछ नहीं पता, मेरे को भी नहीं, सामने वाले को भी नहीं, किसी को कुछ नहीं। 2-2 घंटे, 2 यानी कि 2-2 दिन तक चली, और 12-12 1-1 बजे तक, जब मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। इसको किस तरीके से बुलाया, इसकी मम्मी से बात करके। गर्लफ्रेंड थी ना, क्या बोल रहे हो? हाँ मेरी गर्लफ्रेंड थी बोला मैंने, वाइफ नहीं, ऐसा बोला जब मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी तो इसको मैंने हाँ वाइफ, मेरी वाइफ नहीं थी जब मेरी गर्लफ्रेंड थी। तो जब मैंने उसको बुलाया तो काफ़ी चीज़ें थी, मम्मी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना और ये सारी चीज़ें करके किसी तरीके से बुलाया, क्योंकि 12-1 बजे क्योंकि रिकॉर्डिंग करनी थी हमें। हाँ, बट उस समय मेरे घर पे थोड़ी सी बातचीत करता था मैं, तब मैंने ये सब सारी चीज़ें और भी चीज़ें हम लोग, आप लोग को जैसे से आपने हमारी लव स्टोरी के बारे में धीरे धीरे पन्ने जब खुलेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हमारी लव स्टोरी किस तरीके की और कैसी है। तो गए, और एक बार हो गया रिकॉर्ड, हो गया 2 बार हो गया रिकॉर्डिंग, हो गया। मैंने सुना मेरे को तो ऐसा लगा कि यार ये क्या है यार, प्रणु तो वैसी, मैं तो वैसे कानों में आवाज़ सुन लूँ तो उससे अच्छी आती है। इनने क्या पूरा शूट करके रिकॉर्ड करके किया, तब भी अच्छी आवाज़ नहीं आ रही है। तो फिर वहाँ से वो हुआ, फिर मैंने बोला यार मेरे को पसंद नहीं आया। उनने सजेशन दिया आप वहाँ जाओ। अब मैं वहाँ जाके रिकॉर्ड करवा लिया। रिकॉर्ड करवा के तो ये बंदा मुझे बोलता है आपको पैसे देना पड़ेगा। मैंने बोला यार फर्स्ट इम्प्रेशन ही मेरे लिए इतना गंदा, और मेरे को वाकई उनको पैसा देना। उसके बाद में क्या हुआ कि अब आई वीडियो की बारी। तो वीडियो हम लोग ने, मैं, मेरी टीम मीन्स कुछ लोग थे, हम लोग 4-5 जन एक स्कॉर्पियो में बैठे। मेरा पैसा नहीं था, स्कॉर्पियो दोस्त से करी, जिस समय गलत काम में था। उस समय मेरे दोस्त को बोला भाई तू आ, मेरे को कुछ काम है, तो जो भी तेरा एक दिन का खर्चा रहेगा वो मैं देख लूंगा गाड़ी का। तो ये हम उस टाइम की बात बता रहे हैं जब हम एकदम स्ट्रगलिंग पॉइंट पे थे, स्ट्रगलिंग नहीं, स्टार्टिंग शुरू की बात। शूट कर लिया, तो शूट करके देखा तो यार वो भी शूट अच्छा नहीं आया। फिर एक सुभाष चरपे करके बैतूल में थे भैया, आज वो नहीं रहे। हमारे लिए बहुत एक रिस्पेक्ट है उनके लिए हमारे दिल में, और हम बहुत याद करते हैं उनको। यानी कि वो आज नहीं है इस दुनिया में। बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन थे हमारी हर चीज़ के लिए। लास्ट कोरोना में ही वो नहीं रहे, बहुत बुरी वाली बात है। तो उस समय वो भैया मेरे को मिले थे, उन्होंने बोला कि ठीक है, बोले अपन करते हैं। वो आप वीडियो जाकर के देख सकते हो, कौन सा वाला मैशअप है वो हमारा, पैट्रियोटिक सॉन्ग का एक मैशअप है। हम लोगों ने उसको शूट किया था। फिर वो पुलिस ग्राउंड में शूट किया था सारी चीज़ें हम लोगों ने, बैतूल पुलिस ग्राउंड में। फिर मेरा जो गाड़ी का खर्चा, जो सारी चीज़ें खर्चा थी ना, वो इधर लग गया। अभी जो पूरा सॉन्ग का खर्चा था ये अलग हुआ, यानी वीडियो का शूट का खर्चा ये अलग हुआ। अब मेरे को शूट के लिए अलग पैसे देने पड़े,
रिकॉर्डिंग के लिए अलग पैसे देना पड़ा, एडिटिंग के लिए अलग पैसा देना पड़ा, सब चीज़। मेरा इतना ज़्यादा बजट चला गया कि मैंने सोचा यार कि यार ये क्या है भाई। मतलब फर्स्ट सॉन्ग, प्रोफेशनल फर्स्ट सॉन्ग पहली बार ही- में मेरे को ऐसा लगा कि यार ये क्या है भाई। फिर उसके बाद में हम लोग किया, अब शूट के लिए यानी एडिटिंग के लिए मेरे को साथ में बैठा मैं, और आप मानोंगी नहीं, 26 तारीख की थी या 15 अगस्त, सॉरी 15 अगस्त, हाँ हाँ, बारिश का समय, 15 अगस्त के दिन मेरे को रात भर, मैंने पहले पूरा दिन भर शूट किया और रात भर मैं, ये तो घर आ गई थी, मैं एडिटिंग के लिए बैठा ही रहा और रात भर मैं देखती रहा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हर चीज, छोटी छोटी चीजें है, पता है, मेहनत, बहुत मेहनत की है, रात बहुत। भर देखा भाई, यहाँ इसको एडिट करना है, ये करना है, वो करना है, साथ में बैठ करके एक एक चीजों को नोट डाउन करी। बिल्कुल। सब लोग वहाँ यानी कुछ सिगरेट पी रहा, कोई पान खा रहा, कोई जो भी कुछ खा सकता था वो सब कुछ खा रहे, मैं कुछ नहीं खाया, मैं सिर्फ पानी पिया था और एक बार चाय पिया था, बाकी कुछ नहीं, रात भर जगा रहा। और जब क्योंकि ऐसे कुछ नशे करते भी नहीं है। नहीं, उस समय ही मैंने छोड़ा था, उसे कुछ दिन पहले ही छोड़ा था। तो मेरे को उस दिन बिल्कुल इतनी ललक थी ना कि ये करना है, और एक छोटी सी ब्रांच थी उस पे मैं ऐसे जाकर कुड़ुक करके सो गया था। यानी कुछ 1-2 घंटे का समय मिला था जब वीडियो रेंडर हो रहा था, जब सब कुछ सारी चीज़ों को रेंडर, तब मैं थोड़ी देर की एक या आधे घंटे के लिए सोया होऊंगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि अब आप सो जाओ, क्योंकि दिन भर रात भर आप जगे हुए हो। तो फिर सोया मैं। फिर सुबह जब वो रेंडर हुआ, जब मैं अपलोड किया, अपलोड करके जब मैं वापस यहाँ पर आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कहीं कुछ नहीं, कोई पब्लिक नहीं देखा। 50 व्यू या 70 व्यूज थे। मैंने मतलब बोला यार इतनी कि मेहनत के इतनी बाद, मेहनत के बाद में इतना शेयर किया मैंने सब लोग के पास, सब लोग के जा के मैंने सबको दिखाया, नहीं यार समझ नहीं आया। फिर मेरे को ऐसा लगा, फिर रात में उसी दिन मैंने सोचा कि यार ऐसे में काम नहीं होगा। मैं उठा और मोबाइल लिया मैंने, और प्रणु को भी बोला, प्रणु देख कि अपने को सबसे, मैं आमले का पट्टा लेता हूँ, तू बुड़की का पट्टा ले, तू वहाँ जाकर के जो भी तेरी पहचान है, 2-4 जो दुकान है उसमें मैं कैसे जाऊँगी, मैं उनको कैसे बोलूँगी, मैं कैसे कर सकती हूँ। यार प्रणु मनला थोड़ी तो कोशिश कर यार, मनला कुछ नहीं हो रहा है, तो थोड़ी कोशिश करेंगी तो हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए, कुछ 2-4 फॉलोअर आ जाए, अपन नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो ये गई, इसने 1 या 2 जन पता नहीं कितने लोग को करवाया, 3-4 लोगों को करवाया 3-4 था। लोग से हाँ। हमने मतलब कैसे करवाया था कि सबकी शॉप पर जा जाके हम लोगों ने मोबाइल में बताया, भैया ये हमारा गाना आया है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो, ये हमारा गाना है, इसको देख लो, लाइक शेयर कमेंट कर दो, मतलब ऐसा था। मैं पर्टिकुलर सबके पास गया और वहां पर सबके रिएक्शन, हाँ क्या है ये, हाँ नहीं भाई हमको समझता नहीं, बहुत हम यानी कि लोगों ने मेरी कर लिया। पहचान होने के बाद, नहीं भाई हमको नहीं समझते यार क्या है ये, नहीं करना हमको, हम अपने मोबाइल में हम कुछ नहीं करते। मैंने तब भी रिक्वेस्ट करी, वो आपको रिकॉर्डेड होता ना तो बहुत ऐसी चीज मैं एक्सप्लेन नहीं सही तरीके से नहीं कर सकता, मगर वो मेरे को आज भी वो पल याद है। किसी तरीके से मैंने वहाँ पर सब्सक्राइब करवाए और मेरे ख्याल से 200 या 300 व्यूज गए थे 10 से 15 दिन में। फिर मैंने बोला ठीक है यार। फिर उसके बाद में कंटिन्यू फिर हम लोगों ने सोचा कि यार कुछ ना कुछ कोई ना कोई सॉन्ग लेके आना चाहिए, और फिर धीरे धीरे समझ आने लगा कि यार नहीं, इसको इस तरीके से करेंगे, उसको उस तरीके से करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग को थोड़ी सी आने लगी। अब उसके बाद हम लोग की हो गई शादी हो गई। अब फाइनेंशियली हम लोग हमारे लव स्टोरी के अंदर आपको बताएंगे जो भी आगे, मैं इसका बीच का पार्ट बता रहा हूँ कि फाइनेंशियली अब इशू आ गया, अब हमको घर से भी निकाल दिया। अब अभी तक तो हम प्रोफेशनल काम कर रहे थे, हमने नैनीताल लद्दाख इधर उधर शूट जाकर करा है। हमारा जो एक सॉन्ग है तुम क्यों बदल गई, वो आप सर्च करोगे, प्रणाली पाटिल करके, धीरज पाटिल आप देखिए, हम लोग नैनीताल गए, हम लोगों ने इतना बजट, उस टाइम पे हमारा स्ट्रगलिंग पॉइंट था। हाँ, उसी समय मैंने आईफोन खरीदा था। हाँ। वो भी ये वाला, ये छोटा वाला मैंने आईफोन खरीदा था, आईफोन 11 खरीदा था हाँ। हमने, और ये जो था ना, ये हम लोगों ने अपनी खुद की कमाई से खरीदा। और ये चीज तो बताना मैं भूल गया कि उस दिन है वो दिन मैंने मेरी प्रोफाइल डीपी डिलीट करी थी, यानी मेरी जो इंस्टा नहीं, सॉरी व्हाट्सएप की, उस दिन मैंने डिलीट करी थी। और आज मैं फाइनली मेरे मोबाइल में वो डीपी लगाने वाला हूँ। और आपके 6 years, आफ्टर 6-7 years, 6 साल बाद मैं आज सब लोग को बताने वाला हूँ कि मैं कुछ हूँ। जब मेरी कोई प्रोफाइल पे आज कोई मेरे व्हाट्सएप चेक करता था, अरे यार आपके इस पर डीपी नहीं दिखता, तो मेरे पर ट्रस्ट नहीं करता था।
अब जा करके मैं इस पर लगाने वाला हूँ कि किसी जो भी बंदा जब मेरे को देखेगा ना तो उसको पता चलना चाहिए कि नहीं, ये लाइफ में एक पड़ाव तो चढ़ गया है और वही पड़ाव मैं सबको दिखाना चाहता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड ऑफ यू। अचीवमेंट है, बहुत बड़ा मेरे लिए, और मैंने सोच के रखा था और उसे अचीव किया। तो आज मैं इसको डीपी चेंज, यानी कि आज मैं अपनी डीपी और मेरा एक जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं कोड उसको, जो लिखा था स्टेटस पे जो लिखा होता है, तो बायो में तो उस समय मेरे साथ ऐसी सिचुएशन होती है, इंसान को धोखा नहीं देता है, वो उम्मीद धोखा दे जाती है जो वो दूसरों से करता है, और वो मेरे साथ हुआ है। इंसान को धोखा नहीं देगा, मगर वो उम्मीद धोखा दे देंगे, जो आपने जैसे किससे उम्मीद करी कि यार ये कभी ऐसा नहीं कर सकता, मगर वही इंसान वैसा करता है। तो वो मेरे साथ चीज़ें हुई थी। तो आज ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज मैं अपना स्टेटस चेंज करूंगा, यानी स्टेटस लगाऊंगा, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और एक जगह नहीं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, सब जगह अब हमारी यही वाली डीपी दिखने वाली है, और बहुत खुशी की बात है। अब हम लोग वहाँ पर वो चीज़ हो गई। फिर ये उसके यानी कि व्हाट्सअप का जो ये था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, यही पॉइंट था जो मुझे आपके साथ में शेयर करना था। और जो लोग देख रहे होंगे कि मैं क्यों डीपी नहीं लगाता था, जो मेरे रिलेटिव होंगे या कोई भी, तो आज वो आप देख लो कि उसका पीछे का कारण ये था। अब शादी हो गई, फाइनेंशियली हम लोग काफ़ी चीज़ों में, जैसे हमने नैनीताल लद्दाख ही हमने मोबाइल लिया था, ये भी हम लोग उस समय लाइकी ऐप यूज़ करते थे। तो लाइकी ऐप से हमें डॉलर में जो इनकम होती थी, उससे हम लोगों ने एक एक पैसा जोड़ जोड़ के तो वो कुछ 70,000 रुपये कुछ जमा हुए थे। वो भी कितने महीने में हुए थे, 7 या 8 महीने हम लोग ने जमा किए थे। तो तब जाकर के मैंने ये 80,000 का मोबाइल लिया था, iPhone 11 लिया था, एकदम लेटेस्ट आया था। तो मैंने ये वाला फ़ोन लिया था। और फिर उसके बाद में हम लोग नैनीताल गए, तो हम लोग ने वहाँ भी शूट किया, वहाँ भी सॉन्ग 3 सॉन्ग रिकॉर्ड करवाए थे। वो तीनों सॉन्ग आपको हमारे पुराने इसमें मिल जाएंगे यूट्यूब पर, हमारे इसी चैनल पर। और अब ये तो हो गया हमारा एक पन्ना जो फाइनेंस, यानी कि सारी चीज़ों का। अब ऐसी चीज़ें हुई कि भाई की तबीयत खराब हुई, मम्मी की तबीयत खराब हुई, पापा की तबीयत खराब हुई कोरोना के समय। और कोरोना में पापा की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई कि हमको 3 महीना रहना पड़ गया। तो फाइनेंशियली हम लोग पूरा टूट गए, फाइनेंशियली पूरा टूट गए। फिर पापा घर आए और ऐसी कोई सिचुएशन हुई कि हम लोग को घर से निकल, है ना, जो भी हमको निकलना पड़ा। हाँ, बस हमको निकलना पड़ा। अब हम लोग निकल करके जब यहाँ आए तो हमारे पास 1 लीटर तेल के पैसे नहीं थे। फिर उन्होंने डांस क्लास लेना चालू किया। फिर उन्होंने मेरे को बहुत, यानी मेरे को इतनी चीज़ों में, आप लोग सोच रहे होंगे मैं प्रणु को बोलने क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि मैं आज प्रणु चुप ही रहेंगी, मेरे दिल की चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, और बीच बीच में उसको ज़रूरत पड़ेगी तो बोलेंगी। तो मैं यहाँ पर आया, अब सब पूरी जिम्मेदारी थी, कोई कहीं से सपोर्ट नहीं, इसकी मम्मी से भी कोई सपोर्ट नहीं, इसकी मम्मी को कोई ध्यान नहीं, क्योंकि हम लोगों ने शादी करी हुई थी। तो हम लोग को वहाँ से भी, वो भी क्योंकि भगी थी, यानी उसी समय, तो उस समय उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं थी तेरी मम्मी से भी। तो उधर से भी कोई सपोर्ट नहीं था, इधर से भी कोई सपोर्ट नहीं। आ गए हम लोग यहाँ पर, निकल के आ गए। हमारे पास फूटे फाटे बर्तन जिसमें से पानी टपक रहा है, और कुछ भी सामान नहीं। किसी तरीके से हम लोग ने समय निकाला। बर्तन मेरी मम्मी ने दिए थे। मैं चाहता था कि ये चीज़ बोले। तो वो बर्तन भी कौन से, मुझे दहेज पता है क्या मिला है, जो वो लोग यूज़ नहीं करते थे। ऐसा नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ। देखो, एक मजाकी तौर या सीरियसली वाली बात बोला जाए, एक मजाकी रूप में तो ये कि यार मेरे को दहेज मिला, मगर सीरियसली रूप जो वो लोग नहीं यूज़ करते थे वो मैं लेके आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उनको भी मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम हुआ। अब वो अननेसेसरी वहां पर पड़े हुए थे। हमने बोला कि हम लोग नया लेंगे, अब इतना हमारे अंदर नहीं था, उस टाइम हमारे पास में इतना बजट नहीं था कि हम लोग सब चीजें नहीं खरीदे। इवन हमारे पास ना कोई गैस चूल्हा था। मतलब हमने, मेरे ससुराल से तो हम लोग कुछ एक ग्लास भी लेकर नहीं निकले थे। मतलब इनके घर से हम लोग जब निकले तब हमारे पास तेरी मम्मी का सिलेंडर है, इस सिलेंडर पे इसकी मम्मी का, और वो आज भी चल रहा है। सिलेंडर है, और जो गैस चूल्हा है वो भी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी ने दिया हुआ है। उस समय मम्मी ने दिया हुआ था इनकी। तो कुछ बर्तन भी दिए थे जो ये लोग यूज नहीं करते थे, तो हम लोग ने वो यूज करे। अब उस समय हमारे पास इतनी सारी ज़्यादा कंडीशन आ गई थी कि प्रणु को डांस क्लास लेने लगा। अब मैं एक स्कूल में भी गए थे हम लोग, तो वहाँ पर क्लास लेने, यानी कि स्कूल के लिए गए, तो वो लोग बोलते हैं कि यार वो तो मैं देख करके पागल हो गया था, आपको इतने बजे जाना है, इतने बजे नहीं आना है, आपको ऐसा करना है। मैंने बोला भाई तू स्कूल मत ज्वाइन करे, नहीं तो तेरे और मेरे ज़्यादा विवाद हो जाएंगे। हर एक वो चीज़ करी है अपनी लाइफ में
जो हर कोई इंसान नहीं कर पाता है जब उसका स्ट्रगलिंग पॉइंट होता है। इवन मेरे हस्बैंड ने भी इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की। आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे रेलवे की जॉब है, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। घर की इतनी सारी कंडीशंस, और मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगी कि इनकी भी मतलब कुछ पुरानी ऐसी चीजें थी जो जिसकी वजह आज से हम भी लोग है। आज भी मतलब परेशान स्ट्रगल करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ हासिल कर लिया है हम लोगों ने, ऐसा नहीं है। मतलब लेकिन जो बहुत कंडीशन कुछ है, बचा है, मगर हासिल करने का बहुत किया बहुत नहीं है, कुछ बस सोच बचा के है, रखा है। राइट। तो वो चीज हुई। फाइनेंशियली कुछ नहीं। अब हमारे कहते तो इसमें कितने होंगे सब्सक्राइबर, यहाँ हम लोग आए थे 2-4 हजार सब्सक्राइबर होंगे हमारे। यहाँ पर हाँ, हाँ 2-4 हजार सब्सक्राइबर होंगे बिल्कुल। हमारे, मगर 4,000 इंस्टा ही अच्छा। थे, हाँ 2,000 ही थे आई थिंक, हाँ, 2-2.5 हजार। 2,500। मगर इंस्टा हमारा अच्छा चल रहा था। इंस्टा पे अच्छे, यानी कि एक वीडियो वायरल हो, मेरी जिंदगी बिगाड़ी वाला अपना जो लव मैरिज के फायदे, फर्स्ट वो सॉन्ग वो वायरल वीडियो हुआ था। वायरल हो गया था। तो उससे हमको लोग जानने लग गए थे कि शुभांकर मिश्रा, इन लोग ने आज तक के एंकर जो है, उन लोग शुभांकर मिश्रा, आरती साहू जो वो डुएट करते थे उस टाइम पे, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बड़े बड़े उन लोगों ने हमारा वीडियो बनाया हाँ डुएट डुएट कर करके। लिया हमारे साथ में। तो हम लोग को थोड़ा सा पुशअप मिल गया था वहां से, कुछ लोग हमको जानने लग गए थे। तो यहाँ पर आए। अब मैं सोचा कि यार प्रनु क्या किया जाए यार। अब मैंने सोचा कि यार अब तो निकल गए, जब ना इसकी मम्मी हमारे लिए सोच रही, ना मेरे घर वाले सोचे, तो फिर हम किसके लिए सोचे। हमने सोचा व्लॉगिंग चालू कर देते, जो डेली की जो रूटीन है, हम लोग कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो पहले तो वो भी व्यूज़ नहीं के बराबर ही आते थे, 50-60 व्यूज़ आते थे। मगर हम लोगों ने कंटिन्यू सोचा, मगर मैंने एक चीज़ देखा, व्यूज़ कम आ रहे थे, मगर उसमें ये चीज़ हो रही थी कि हमारा जो वो मोनेटाइजेशन का जो वो होता है 4,000 घंटे, वो कंप्लीट नहीं हो रहे थे। मगर इसमें देखा है मैंने कि घंटे बढ़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कंटिन्यू किया जाए इसे। कंटिन्यू करते गए तो पिछले ही साल इतना कंटिन्यू कि हमारे पिछले साल फॉलोअर तो नहीं बढ़े थे, पिछले साल ही हमारा मोनेटाइजेशन ऑन हुआ। कुछ पैसे आने लगे, पैसे रुपए नहीं, सेंस आने लगे। तो कुछ आने लगे। हमें हमने सोचा- उम्मीद मिली कि चलो हाँ। अब कुछ अच्छा होगा, तो पहली पेमेंट 3 या 4 महीने में आई थी, इतना थोड़ा जो थोड़ा करके। कितना जो आया कि था वो भी बता दो, कितना आया था। $100 के बाद में ही इनकम आती है, यानी कि $100 जब कंप्लीट होता है ना तभी इनकम आती है। तो वो $100 के ऊपर जैसे ही हुआ था, मुझे इतना पर्टिकुलर तो याद नहीं कि कितना आया था, मगर $100 3 से 4 महीने बाद आया था। फिर उसके बाद में एक पेमेंट आ गया, फिर 2 से 3 महीने लग गया, फिर दूसरा पेमेंट आया। अभी ऐसा होता है कि 2 महीने में हमारे $100 हो जाते हैं यूट्यूब से, और कुछ इधर उधर से थोड़ा बहुत आ जाता है। तो उस समय ये कंडीशन ऐसी थी कि मैं वापस उधर जा रहा हूँ। उस समय कंडीशन ऐसी थी कि हमारे पास तेल के भी पैसे नहीं थे। इतनी कंडीशन ख़राब थी कि हम 1 लीटर तेल के लिए, और ये मेरे को बताना, कई लोग सोचते हैं 1 लीटर तेल, मगर ये बताना ज़रूरी है क्योंकि ये मेरी लाइफ का बहुत ऐसा पल है जो मैंने बड़े पेशेंस से जिया है। और मैं इतना पैशन यानी कि मैं इतना धैर्य रखता नहीं हूँ, मगर मैंने बड़ा धैर्य से जिया है। ठीक है, नहीं है, चला लेंगे। नीचे वाली जो दीदी थी, वो लोग मही आता था तो हम लोग वो मही की कड़ी बनाते थे। बहुत खुश हो जाते थे, पता है, जब वो मही मही आते लेकर थे। के, उनके यहाँ खेत है बेसिकली, तो उनके यहाँ से आता था ऐसा बल्क में, तो वो हमें देते थे लाकर। हाँ, वो यानी कि मैं नीचे, यानी कि एक घर से जिस समय नहीं तो उस समय नीचे वाले घर वाले लोग, यानी जो हमारे मकान मालिक है, उन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, राइट। यानी कि कुछ सामान की हमें कुछ जरूरत और थी। भी लोगों ने सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है, हमारे को जिनने सपोर्ट किया, हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और हम भूले नहीं हैं किसी के लिए भी, क्योंकि हमारी परिस्थिति में साथ दिया। तो हमारे पास ना जो प्रॉब्लम चल ही रही थी, तो फिर मैंने अपना सोचा कि चलो कुछ करते हैं। अब डांस क्लासेस फिर मैंने स्टार्ट की। मैं बच्चों को, मतलब जो भी थे उनको बोलती थी कि और बच्चों को लेकर आओ। अब मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको मैं ऑलरेडी स्कूल में सिखाया करती थी, मतलब स्कूल में मैं एज अ डांस टीचर जाती थी। तो कुछ लोग के तो आज भी मेरे को नाम याद है, जैसे कि वो हो गई कुछ बच्चे लोग के नाम जय हो गया, और ये जय हो गई, योगिता, मीनल, उसकी छोटी बहन क्या है, जूही, जूही। मतलब ऐसे बहुत सारे बहुत बच्चे जो सारे थे, ऐसे महिमा, बहुत सारे बच्चे थे जो हमारे पास डांस क्लास आते थे, जिनको मैं ऑलरेडी स्कूल में सिखाया करती थी। और वैसे भी मैं जब डांस क्लासेस मैंने सबसे पहले जब हम लोग उस घर में थे, तभी भी मैंने एक बार डांस क्लासेस चालू की थी, तो वहां पर भी वो लोग आते थे। तो
मतलब ऐसे हमने स्ट्रगलिंग पॉइंट निकाले हैं। कई लोग तो ऐसे आके बोलते थे कि आप हमें डांस सिखा दो हमारे बच्चों को, लेकिन हम आपको 100 रुपये देंगे पूरे महीने का। कई लोग तो ऐसे आते थे कि अरे आप सिखा दो ना, फ्री में ही सिखा दो। मतलब कि हम लोग ही जानते थे कि उस टाइम हमें कितनी जरूरत थी पैसे तब भी हम लोगों ने फिर भी हम लोगों ने सिखाया। हमने ये नहीं सोचा कि चलो यार पैसे नहीं, मगर हमने सोचा कि चलो कुछ सीख लेगा कोई। मुझे जितना आता है, ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत प्रोफेशनल डांसर हूँ, नहीं। जितना मैंने कहीं सीखा भी नहीं है, ना मैंने सिंगिंग सीखी है कहीं पर, ना मैंने डांस सीखा है, लेकिन मैं जितना करती हूँ, मेरे को जितना आता है उस हिसाब से मैं सिखा देती हूँ किसी को भी जिनको उतना भी नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने कई दिन निकाले, थोड़े थोड़े पैसे हमारे पास आने लगे डांस क्लासेस से, फिर ये इनके जॉब से भी थोड़े बहुत पैसे आ जा रहे थे। तो ऐसे करके हम लोगों ने फिर धीरे धीरे घर चलाया। फिर हमने क्या व्लॉगिंग स्टार्ट की। हम लोग ने व्लॉगिंग स्टार्ट किया तो हमारा मोनेटाइजेशन ऑन हो गया। फिर चीज़ें धीरे धीरे करके अब ऐसी चीज़ें हो गई कि अभी हम लोग ने लास्ट ईयर ही यानी कि लास्ट मंथ ही कार ले ली। कार जिस समय ली उसी समय हमारा प्ले बटन भी उसी समय आया। हाँ। जैसे कि हम लोग ने एक रील डाली थी, वो स्टोरी डाली थी, मैंने बताया था कि जल्दी कुछ अनबॉक्स होने वाला है, तो कलर्स से कॉल आया। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी हुई। और उसके बाद ना हम लोगों ने हमारे घर का भी बहुत सारा सामान लिया। मतलब आप लोगों ने ऑलरेडी व्लॉग्स में देखा हुआ है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। मतलब आज हमारे घर में ऐसी हर एक चीज है जो हमें जरूरत है। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे घर में अभी नहीं होगी, जो जरूरत की जो चीजें हाँ। है वो हमारा घर बहुत छोटा है, हम बहुत ज्यादा आलीशान घर में नहीं रहते हैं। हमारा रेंटेड हाउस है और हम लोग 3 कमरे बिल्कुल सीधे सीधे, आप लोगों ने हर बार व्लॉग्स में देखा है, लेकिन हमें ये घर पसंद है, बहुत अच्छा लगता हाँ। है क्योंकि ये घर से थोड़ी सी यादें जुड़ गई है। हमें यहाँ का माहौल अच्छा लगता है। मतलब सामने जो ये है बालकनी है, बहुत अच्छी लगती है, रोड पर है एकदम घर, तो हम बोर नहीं होते यहाँ पर, इसलिए हम लोग आज तक यहीं पर रुके हुए। हमारा 0 से लेकर के और 1,26,000 तक का ये सफर रहा। तो आगे और भी चीजें हैं जो हम लोगों ने बैक में नहीं बताइए। हमारी अभी तक के लव स्टोरी के कितने पार्ट डले हुए? 3-4 पार्ट्स आ चुके हैं, 4 पार्ट्स आई थिंक। 3 पार्ट है, एक 4 पार्ट तो यानी कि वो लेटर का है, लव लेटर का है। तो आज है रोज डे, तो ये रोज डे पर हम लोग ने पहला वीडियो, और कल हम लोग एक नया वीडियो बनाएंगे, वो भी कुछ ना कुछ हमारी लाइफ से रिलेटेड होगा। ये 7 दिन तक हम हमारी लाइफ से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ बताने वाले हैं। आप स्टे ट्यून, ये हफ्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने, यानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और आप लोगों के साथ में भी कुछ चीज़ शेयर करने वाले हैं। और सबसे पहली चीज़, आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको गोल बनाना है। गोल नहीं तो आप कुछ लाइफ में नहीं कर सकते। आज गोल है तो तभी आप कुछ कर सकते हो। और सबसे पहली चीज़, आपको जो पीछे लेके जाता है ना, आप उसको पीछे छोड़ दो। वो कोई भी पर्सन हो, पर्टिकुलर आपको ऐसा कहीं पर भी काम करने में आपको वो नहीं समझता है या नहीं समझना चाहता है, तो उसको कुछ दिन बाद समझ आएगा। आप उससे निश्चिंत रहो। अब ये देखिए, जैसे कि हमारे 1 लाख हो गए हैं, अब हमें पता है कि 1 लाख के बाद हमें अब 1 मिलियन कैसे करना है, क्योंकि हम धीरे धीरे चीज़ें अब सीखते जा रहे हैं। ये चीज़ तो आपसे बोल दिया, जैसे हम लोगों ने आपसे बोला था अब हमें वॉल में क्या और चीज़ रखनी चाहिए। वो वैसे मैंने अपने माइंड में बहुत चीजें सोच के रखी है ऑलरेडी, पर आप लोग भी हमें सजेस्ट करना। आप इसका तो छोड़ दो, आप हमें बताना कि कौन सी चीज रखनी चाहिए। सो बस यही थी हमारी पूरी जर्नी जो हमें क्योंकि कल के लिए भी हमको कुछ बचाना है, हम लोग आज ही सब कुछ नहीं हाँ, बोलना। और मे भी अभी आपको हर मतलब 7 दिन जो ये वैलेंटाइन वीक है, अभी कई लोग बोल रहे हैं कि नवरात्रि आ गई है, लव मैरिज वालों की तो ये 7 दिन बनाना चाहिए यार अपन ने नवरात्रि के इससे क्या बनाना चाहिए, कुछ ना कुछ मैं सोचता हूँ क्रिएशन। तो मे बी हो सकता है कि आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिले जो लव मैरिज के, जो लव स्टोरी के पार्ट्स अधूरे रह गए हैं, वो हम लोग कंप्लीट कर दें। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे आपको मिल सकती है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और अभी हो सकता है इन्होंने मुझे ऐसा बोला है कि अभी अपन चलते हैं, क्योंकि आज है रोज डे, तो आज हम कहीं जाने का भी सब प्लान अब इनके ऊपर है, ले जाएं तो चले जाएंगे, नहीं तो घर में ही बैठेंगे, देखते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। एनीवेज, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों की लाइफ में कैसे स्ट्रगल्स रहे हैं, आप लोग कितने स्ट्रगल आप लोगों ने अपनी लाइफ में कर रहे हो, या आप लोगों में से कौन कौन यूट्यूबर है
कौन कौन वीडियोस बनाता है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में मेरी जरूर कॉफी बताना। जैसी की वैसी पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी कॉफी जैसी की वैसी रह गई है, देखो, और इसकी कॉफी खाली हो गई है क्योंकि मैं ही बोलते रहा हूँ। सो इस वीडियो को अब हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और और अपनी अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दे। तो और मेरे अंदर कितना अपडेट आया है आप लोग ये भी बताना कि मैं पहले से थोड़ा अच्छा बोला। हाँ, और एक चीज आपका खत्म नहीं हो रहा है, बस बाय नहीं हो रहा है। हाँ बोलो। एक चीज कि मैंने सोचा है कि प्रनु से अब मैं रिस्पेक्ट से बात करूंगा सिर्फ वीडियो के अंदर। मैं आपसे बात करने वाला हूँ अब प्रनु से। नहीं, कोई जरूरत नहीं हाँ, है। मैंने नहीं, मतलब ये तो यही हो जाएगा, तुम्हारा पति कितना रिस्पेक्ट करता है तुम्हारी। अब मैं ये चीज करने वाला हूँ। नहीं, अभी तक मैंने सोच कई लोग, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है और हम लोग अब थोड़े थोड़े करके थोड़ी थोड़ी चीजें में अब बढ़ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं मेरी तरफ से गलत करूँ, तो मैं अब प्रनु से आपसे बात करने वाला हूँ। हाँ, मुझे एक बात और बोलनी थी। कई लोगों के कमेंट ऐसे होते हैं हमारे वीडियोस के नीचे कि तुम्हारे फॉलोअर्स खरीदे हुए हैं, मतलब जो सब्सक्राइबर्स हैं वो खरीदे हुए हैं। 1 लाख ऐसे ही नहीं होते, 1 लाख के बाद देखो 26,000 भी हो गए, तो तुम्हारे फॉलोअर्स जो तुमने सब्सक्राइबर्स है वो खरीदे हुए, व्यूज तुम्हारी इस पे आते नहीं है। तो देखो ऐसा नहीं है, ये इतनी सालों की हमारी मेहनत है, इतने सालों की जो जर्नी है ना, वो आज आपके साथ शेयर ये जिस दिन हम कुछ अचीव कर लेंगे ना, तो ये पता नहीं कब किस मिलियन पे पहुंच जाएगा, ये हमें पता नहीं है। क्योंकि कई लोग को हम देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, मगर हमें फॉलो नहीं करते हैं। देखो मतलब कि सेल्फी तो खिंचाएंगे हमारे साथ में, मगर हमें फॉलो नहीं करते, वो थोड़ा सा एक बुरा लगता है। कई सारी चीजें सो खैर छोड़िए। सो मिलते हैं हम ऐसा आपको। होता है कि मतलब पैसे कमाना तो इजी है, मतलब कोई भी पैसे कमा लेता है, लेकिन इंसान कमाना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज हम लोग इंसान कमा रहे हैं, क्योंकि आज हम कोई भी सिटी में जाते हैं, भले ही वहां पर हमको दो लोग मिले, लेकिन हमें पहचानने वाले 2 लोग हमें मिलते ही हैं। हम किसी भी सिटी में जाएं तो ये इंसान हम लोग कमा रहे हैं हमारे लिए, और वो हमें इतना प्यार करते हैं, इतने प्यार से आके हमें मिलते हैं, हमारे साथ फोटो खिंचवाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। भले ही आज हमारे पास बहुत ऐसे करोड़ों रुपए नहीं है, लेकिन हमारे पास 1 लाख से ज्यादा लोग हैं, 1,26,000 लोग हैं हमारे YouTube चैनल पे, जो जेन्युइन है। हमने कहीं किसी से के साथ में कोई किसी के साथ जाकर के कोई सब्सक्राइबर्स कभी ना पैसे मिले हैं, किसी से नहीं है, हमारे खुद के हैं। हाँ। जो हमने हमारे वीडियोस से किए। अब हम लोग धीरे धीरे करके लोगों से मिलने वाले हैं और जानने वाले हैं। कई लोग हम लोग को बुला रहे हैं कि आप लोग आओ, और इधर आते हो तो जरूर हम लोग से आके मिलो। तो हम लोग अब ये भी सोच रहे हैं। सो मिलते हैं चलो नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, सो दैट आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। और एक बार सब्सक्राइब करोगे ना तो वापस अनसब्सक्राइब नहीं करोगे, ये हमारी गारंटी है। क्यों? और थैंक यू सो मच हमें इस जगह तक पहुंचाने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी, और प्लीज हमें भी करना। Love you all. See you soon in our next vlog. Till then, love you all. Stay blessed, stay happy. Bye bye and take care, guys. Bye. Bye.